रघु, रघु, रघु बेटा, कुछ सुना तुमने? राधा मिल गई है। क्या? राधा मिल गई है बेटा, जरा जाकर देखो तो सही। राधा को उसके माँ बाप ले गए हैं। मेरा ख्याल है घर जाने की बजाय शायद वो शहर की तरफ निकल गए हैं। मैंने खुद उनको बस में बैठते देखा है। चाचा! ए चाचा! 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 चाचा, राधा कहाँ है? चाचा, तुम बोलते क्यों नहीं राधा कहाँ है? तुम ये समझ लो कि राधा तुम्हारे लिए मर चुकी है। अरे कैसे समझ लूं चाचा? क्यों समझ लूं? राधा कहाँ है? हम लोग उसे लेके जा रहे हैं। कहाँ? कहीं भी दूर। बिना इज्जत की जिंदगी से तो मर जाना बेहतर है। नहीं चाचा, तुम ऐसा नहीं कर सकते। मेरी बेटी का क्या होगा रघु? उसका क्या होगा? लेकिन राधा है कहाँ? देखो बेटा, मेरी बात मानो तो तुम वापस चले जाओ, राधा को भूल जाओ। ये नहीं हो सकता चाचा, ये नहीं हो सकता। चाची, तू बोलना राधा कहाँ है? तुझे मेरी कसम है चाची, बोलना, बोलना राधा कहाँ है? पहले आप पहचानो रे साधो, पहले आप पहचानो, बिना पछीने पार ब्रह्म को कौन कहे मैं जानो। पीछे ढूंढो घर अपनो, कौन ठो ठहरानो, जब लग घर पावत नहीं अपनो। राधा? मैं राधा नहीं हूँ। क्या हो गया तुम्हें? मैं तुम्हें लेने आया हूँ राधा। मैं नहीं जाऊंगी। क्यों? मैं वो राधा नहीं हूँ। राधा तुम वही हो। तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या हुआ। मैं जानना भी नहीं चाहता। जब जान जाओगे तुम मुझे छुओगे भी नहीं। ऐसा मत कहो, आओ मेरे साथ। नहीं, छोड़ दो मुझे। मैं तुम्हें साथ लेकर ही जाऊंगा राधा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। एक बात सुनो राधा, अगर तुम मरोगी ना तो मैं तुम्हारे साथ मरूंगा। नहीं, नहीं, नहीं। मैं पेट से हूँ। चले जाओ, चले जाओ, चले जाओ। तू उसके पेट में था जब मैंने उसे अपनाया। तब मैंने बहुत कोशिश की कि उसके दिल में जीने की उमंग पैदा हो,
वो फिर वैसे ही हंसने बोलने लगे। लेकिन उसकी वो हंसी फिर वापस नहीं आई। उसने मेरा दिल रखने के लिए मुझसे शादी तो कर ली, लेकिन दुल्हनों जैसा श्रृंगार कभी नहीं किया। वो तो सिर्फ तुझे जन्म देने के इंतजार में थे, और तुझे जन्म देते ही वो चली गई। वो जानती थी कि मेरा उसके बगैर जीना मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वो फिर भी चली गई। एक उपकार कर गई, तुझे मेरे जीने का सहारा बना गई सूरज। मेरा इस दुनिया में तेरे सिवाय और कौन है बेटा? मैं तो चाहता था कि तू ये बात कभी न जान सके कि तू सिर्फ राधा का बेटा है, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी इसे झूठ माना है। अरे भला कोई कह सकता है कि तू मेरा बेटा नहीं? क्या मैं राधा के बेटे का बाप नहीं? भाऊजी, आज मेरा सर ऊंचा हो गया है, ये जानकर कि आप जैसे महान बाप का बेटा हूं मैं। आप आ गए और अपने आने का पता तक नहीं दिया। लाइए मेरे 5 रुपए निकाले, मैं शर्त जीत गई हूँ। कौन सी शर्त? आप शर्त भी भूल गए? याद नहीं, आपने कहा था कमल जी स्टेशन पर नहीं आएंगी। मैंने कहा था आएंगी। तो वो कहाँ आई थी? आई थी, अभी गाड़ी प्लेटफॉर्म से निकली नहीं कि वो आ गई। उन्हें इस बात का बड़ा अफसोस हुआ कि वो आपसे नहीं मिल सकी। अच्छा हुआ नहीं मिल सकी। ये लो। आप इतने सुस्त क्यों बैठे हैं? आपके पिताजी की तबीयत तो ठीक है? हाँ ठीक है। आप जिस ढंग से बोल रहे हैं, लगता है उन्हें बीमार छोड़कर आप ऐसे ही चले आए हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। फिर भी कोई बात तो जरूर है। वैसे मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने वाली थी, पर आपका मूड देखकर सोच रही हूँ सुनाओ तो कैसे। क्या बात है? पहले आप उठकर बैठिए तो मैं बताऊं। उठिए ना, बड़ा अजीब सा लग रहा है। अब बताती हूँ। मैं स्कूल में दाखिल हो गई हूँ। अच्छा, मगर माँ ने मशीन के सारे पैसे चुका दिए। अब वो मेरी पढ़ाई का खर्चा उठा सकती है ना खुशखबरी? हाँ है। आप तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे ना भी होता तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप ऐसा तो नहीं सोच रहे कि मैं आप कॉपी करने का काम नहीं करूंगी? वो तो मैं करती रहूंगी, बस अब मैं पैसे नहीं लूंगी, क्योंकि अब मुझे जरूरत नहीं है। मैं पैसों के बिना काम क्यों करवाऊंगा? आपको तो सचमुच कुछ हो गया है। मुझे कुछ नहीं हुआ। तो क्या पैसे लिए बिना आपका काम करने का मुझे कोई हक नहीं? नहीं है। नहीं है। क्या आपका मेरा कोई संबंध नहीं? क्या संबंध है? आप क्या समझते हैं संबंध सिर्फ खून का होता है? आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। संबंध क्या सिर्फ खून का होता है? मुझे मत तंग करो विमला, प्लीज। खामखा मत तंग करो। तुम यहां से चली जाओ। आज काफी हवा है ना? और बिजली गए हुए भी काफी देर हो गई। अरे चंपा जी, तुम्हारे पति की नौकरी का क्या बना? मिल वालों ने उन्हें दोबारा काम पे रखा ही नहीं। पुलिस वालों ने कहा है उनका कोई दोष नहीं, मगर मिल वाले मानते ही नहीं, जैसे उन्हें कोई बहाना मिल गया हो। तुम फिक्र मत करो, मैं जाऊंगी मिल मालिक के पास। आप खुद भी इतना थक जाती हैं कॉलेज के बाद। थोड़ा और थक जाऊंगी तो क्या होगा? आज आपने डॉक्टर को भी फोन नहीं किया होगा। किया था, उसने बुधवार 6 बजे का टाइम दिया है। मुझे याद नहीं रहा, आज शाम को सूरज जी का फोन आया था। अच्छा,
वो कब आया? 4 दिन हो गए हैं। 4 दिन हो गए और आज फोन किया? सूरज से तो ऐसी उम्मीद नहीं हो सकती। कहीं कहानी आज यही रुकी है, लेकिन सफर तो अभी बाकी है।